हाय स्टूडेंट, आज हम क्लास 12th केमिस्ट्री में सेकंड चैप्टर सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन एंड राउट्स लॉ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए और बोर्ड एग्जाम के लिए, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे क्या राइट है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। तो इसका मतलब है द प्रेशर ऑफ वेपर इन कांटेक्ट विथ लिक्विड फॉर्म। प्रेशर ऑफ वेपर का जो प्रेशर है वो किसके कांटेक्ट में है, लिक्विड स्टेट में। अब हम देखते हैं क्या होता है इसमें। तो हम एग्जांपल पे, ये हमारे पास 2 लिक्विड्स हैं। फर्स्ट लिक्विड को हम ए बोल रहे हैं और सेकंड को क्या राइट करते हैं, बी। दोनों लिक्विड जो है वोलाटाइल है। जो हमारे पास लिक्विड है ए एंड बी जो है वो क्या है, वोलाटाइल है। ये दोनों क्या है, वोलाटाइल। वोलाटाइल का मतलब है दोस्त लिक्विड विच इवेपोरेटेड। ऐसा लिक्विड जो क्या हो, इवेपोरेट हो, उसको हम वोलाटाइल बोलते हैं। अब इसको जब ये इवेपोरेट होता है तो यहां पे वेपर बनेगा। ये वेपर है। ए एंड बी जो लिक्विड्स हैं वो दोनों प्योर स्टेट में है। ये दोनों प्योर स्टेट में है। तो जो यहाँ पे वेपर बन रहा है तो इनका वेपर क्या हो जाएगा, पी नॉट ए, और इसका वेपर क्या हो जाएगा, पी नॉट बी। ठीक है, हमने 2 सॉल्यूशंस लिए हैं, 2 लिक्विड्स हैं। फर्स्ट को हमने ए बोला है और सेकंड को हमने बी बोला है। ठीक है, जब ये इवेपोरेट होता है तो यहाँ पे वेपर बनेगा। वेपर जब बनेगा तो ये प्योर स्टेट में है। प्योर स्टेट में है तो इसका वेपर को हम क्या डिनोट करते हैं, पी नॉट ए, और इस वेपर प्रेशर को हम क्या डिनोट कर रहे हैं, पी नॉट बी। तो हम अब ये मान लेते हैं कि लेट अस कंसीडर the P naught A equal to vapor pressure of component A and P naught B vapor pressure of component B। क्लियर है। हमने 2 लिक्विड्स लिए, एक को हमने ए बोला और सेकंड को हम बी बोल रहे हैं। दोनों लिक्विड जो है वोलाटाइल है। वोलाटाइल का मतलब होता है कि जो इवेपोरेट हो जाए उसको हम वोलाटाइल बोलते हैं। दोनों जब इवेपोरेट होंगे तो ये जब इवेपोरेट होगा तो यहाँ वेपर बनेगा। जो वेपर बनेगा तो वेपर जो बनेगा उसका प्रेशर होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, पी नॉट ए, और इसको क्या बोलेंगे, इस वेपर प्रेशर को पी नॉट बी। ये दोनों अभी प्योर स्टेट में है। ये दोनों क्या है, प्योर स्टेट में है। तो प्योर स्टेट के लिए कंपोनेंट ए का वेपर प्रेशर पी नॉट ए और बी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर जो है पी नॉट बी है। यहाँ पे 0 जो राइट है उसका मतलब है नॉट से, तो पी नॉट बी। अब ये दोनों को हम मिक्स करते हैं तो सोल्यूशन बनेगा, मिक्सचर बनेगा। ये दोनों को हमने लिक्विड को मिक्स किया, ये सोल्यूशन बन गया हमारा। तो इनका भी वेपर प्रेशर होगा। अब ये प्योर नहीं है, अब ये क्या हो गया, इम्प्योर हो गए। तो इनका पार्शियल वेपर, ये अब टोटल हो गया। तो हमने ए एंड बी को सम कर दिया तो ये क्या हो गया, पी टोटल। जब हम सॉल्यूशन बनाएंगे तो दोनों लिक्विड क्या हो गए, मिक्स हो गए। मिक्स होने के बाद क्या हो गया, ये सॉल्यूशन बन गया, मिक्सचर बन गया। तो अब ये क्या है, पी टोटल, मतलब टोटल वेपर प्रेशर जो है इसका। यहाँ पे अब इसको हम क्या मानेंगे, पार्शियल वेपर प्रेशर जो है पी ए है और इसका कितना है, पी बी है। तो फर्स्ट कंपोनेंट का कितना होगा वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर पी ए, और पी बी क्या है, सेकंड वेपर प्रेशर, सेकंड कंपोनेंट का। तो हम यहाँ पे राइट कर देंगे
पी ए इक्वल टू पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए and PB equal to partial vapor pressure of component B. PA इक्वल टू क्या है? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए और PB इक्वल टू क्या है? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट B। क्लियर है? हमने दोनों को मिक्स किया तो इसका भी वेपर प्रेशर कुछ होगा। तो टोटल को तो हमने क्या बोला? पी टोटल, मतलब दोनों को मिला के होगा पी टोटल। और कंपोनेंट ए का पार्शियल प्रेशर क्या होगा? पी ए, और सेकंड का क्या हो जाएगा? पी बी हो जाएगा। क्लियर है? ये सब चीजें हमने डेरिवेशन के लिए मान ली हैं। ठीक है कि पी नॉट ए जो है वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए है, और पी नॉट बी जो है वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी है, और पी ए जो है वो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए है, और पी बी इक्वल टू क्या है? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी है। तो जो पी टोटल है तो यहाँ पे लिख देंगे पी टोटल क्या है? टोटल वेपर प्रेशर ऑफ solution containing two volatile liquid। P टोटल क्या है? P टोटल तो टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग टू वोलेटाइल लिक्विड। देखते हैं राउट लॉ का जो स्टेटमेंट क्या है। राउट ने क्या स्टेटमेंट दिया है कि स्टेट दैट फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड, जो ये वोलेटाइल लिक्विड्स है तो द पार्शियल प्रेशर ऑफ द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, जो भी पार्शियल वेपर प्रेशर है मतलब पी ए एंड पी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन। तो राउट ने क्या बताया है कि जो पार्शियल वेपर प्रेशर है मतलब पी एंड पी ए जो है और पी बी है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? मोल फ्रैक्शन के। तो मोल फ्रैक्शन हम यहाँ पे मान लेते हैं। लेट अस कंसीडर मोल फ्रैक्शन ऑफ A component इक्वल टू कितना? XA एंड कंपोनेंट B इक्वल टू XB। क्लियर है? तो फिर से हम देख लेते हैं उन्होंने क्या बताया कि जो पार्शियल वेपर प्रेशर है मतलब PA एंड PB जो है वो ईच कंपोनेंट ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन ए सोल्यूशन के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो फ्रैक्शन को हमने मान लिया है मोल फ्रैक्शन को कि यहाँ पे ए कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन XA होगा और बी का क्या होगा? XB होगा। तो ये क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्लियर है? तो अकॉर्डिंग टू राउट लॉ कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन ए सोल्यूशन। तो हम राइट कर लेंगे। तो पीए जो होगा मोल पार्शियल वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके? XA के, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट, और पीबी जो है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ किसके हो जाएगा? बी कंपोनेंट। ठीक है? तो जैसे ही हम प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो कहीं ना कोई कांस्टेंट यहाँ पे लगेगा। तो क्या हो जाएगा? पी ए इक्वल टू पी नॉट ए XA और पी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी नॉट बी
एक्स बी। क्लियर है? हमने यहाँ प्रोपोर्शनल को हटाया तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या हो रहा है, पी नॉट ए, और यहाँ पे क्या हो रहा है, पी नॉट पी हो रहा है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन लॉ डाल्टन का लॉ जो है वो ये है कि जो पी टोटल है वो क्या होगा कि पार्शियल जो वेपर प्रेशर है उसका सम होगा। जो पी टोटल है वो क्या होगा, टोटल जो पार्शियल वेपर प्रेशर है, मतलब पी का ए कंपोनेंट और बी का वो क्या होगा, सम होगा। तो हम इसको राइट कर सकते हैं पी टोटल इक्वल टू कितना, पी ए प्लस पी बी। पी टोटल इक्वल टू कितना हो गया, पी ए प्लस पी बी। हम अब इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, पी ए की वैल्यू कितनी है, पी नॉट ए एक्स ए प्लस क्या, पी नॉट बी एक्स बी। क्लियर है? हम ये भी जानते हैं, वी नो दैट बाइनरी कंपोनेंट के लिए एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो यदि हमको एक्स ए की वैल्यू फाइंड करनी है तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, एक्स बी हो जाएगा। तो एक्स ए की वैल्यू जो है 1 माइनस एक्स बी है, तो हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। हमने यहाँ की वैल्यू पुट कर दी तो यहाँ पे पी टोटल इक्वल टू क्या होगा, पी नॉट ए एक्स ए था, एक्स ए की वैल्यू कितनी है, 1 माइनस एक्स बी प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी प्लस पी नॉट बी एक्स बी। अब इसको हम क्या करते हैं, रीअरेंज कर लेते हैं, यहाँ पे राइट कर देते हैं रीअरेंज। रीअरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, पी नॉट ए, ये प्लस जो है हम इसको पहले लिख लेते हैं, पी नॉट बी एक्स बी माइनस पी नॉट ए एक्स बी। हमने रीअरेंज किया तो पी नॉट ए, इस प्लस वाले को पी नॉट बी एक्स बी को हमने यहाँ राइट किया माइनस पी नॉट ए एक्स बी। ठीक है, अब हम इसमें से कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन हम उसी नंबर को लेते हैं या उसी डिजिट को लेते हैं जो दोनों में होते हैं, एक्स भी दोनों में है, इसको हम कॉमन ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, कॉमन जब हम लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए एक्स बी। ठीक है, हमने एक्स बी को कॉमन लिया तो एक्स बी बाहर निकल गया, यहाँ पे क्या बचा, पी नॉट बी माइनस कितना, पी नॉट ए बचा। क्लियर है? तो टोटल वेपर प्रेशर जो होगा तो पी टोटल इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए इंटू कितना, एक्स बी। तो ये टोटल वेपर प्रेशर का ये फार्मूला हो गया कि पी टोटल इक्वल टू कितना होता है, पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए और इक्वल इंटू कितना, एक्स पी। तो हम पी टोटल इस फार्मूले से फाइंड कर लेंगे टोटल वेपर प्रेशर को। अब हम देखते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वेपर प्रेशर का। तो इधर हमने एक्स एक्सिस यहाँ पे है और ये वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस पे हमने वेपर को राइट किया है और वाई एक्सिस पे हमने मोल फ्रैक्शन को राइट किया है। तो हम अब ये देख रहे हैं इस ग्राफ से कि जो पी नॉट ए है, मतलब जो वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए है वो क्या है, कम है किससे, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी से। तो मतलब वेपर प्रेशर जो होगा वो कंपोनेंट ए का कम होगा, किसके कंपेयर में, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी के। और पी टोटल आप देखिए यहां से बढ़ती हुई लाइन है, तो इसका वेपर प्रेशर कम होगा और इसका क्या होगा, वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, किसका, कंपोनेंट बी का। तो इसका मतलब हो गया कि जो बी है वो मोर देन होगा किसके, ए कंपोनेंट के।
मोल फ्रैक्शन आप यहाँ पे देखिए बाई एक्सिस पे है, एक्स इक्वल टू कितना है 1 है, तो एक्स ए 1 होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे एक्स ए क्या हो रहा है 0, और एक्स भी यहाँ पे 0 है, तो कितना हो रहा है 1 हो रहा है। तो कैसे हो रहा है देखिए, एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू होता कितना है 1 होता है, ठीक है। जब दोनों की वैल्यू 1 है तो हम जैसे एक्स ए इक्वल टू यहाँ पे 1 लिए हैं और एक्स बी इक्वल टू 0 लिए हैं, तो जब हम सम करेंगे तो भी 1 होगा, ठीक है। और इसी तरह हम सेकंड में भी कर देंगे, एक्स भी जैसे यहाँ पे 0 लिए तो और यहाँ पे कितना कर दिए 1, क्योंकि बाइनरी कंपोनेंट में दोनों की क्या होती है वैल्यू जो होती है, जो सम होता है वो कितना होता है 1 होता है। तो आप ग्राफ के माध्यम से ये देख रहे हैं कि जो वेपर प्रेशर है वो कंपोनेंट बी का क्या होगा, ज्यादा होगा किसके कंपेयर में, कंपोनेंट ए के। तो जब भी क्वेश्चन में वेपर प्रेशर यहाँ पे जैसे मान लीजिए 2 कंपोनेंट गिवन है और यहाँ पे वेपर प्रेशर राइट है कि 300 और यहाँ पे 405 है, तो आप ये लर्न रखेंगे कि वेपर प्रेशर जिसका ज्यादा होगा वो कौन सा होगा, कंपोनेंट बी होगा, मतलब सेकंड कंपोनेंट होगा, और जिसका कम होगा वो क्या होगा, कंपोनेंट 1 होगा या ए होगा। क्लियर है।